टॉपिक। देखिए कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे, जरा कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक बात बताना, जरा समझो बाबू, देखो देखिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक प्लेस पर हमें निकालना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ठीक है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदिन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ रहे हैं जहां पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझिएगा। वेट देखो, मान लेते हैं कि एक 4 कूलम का हमारे पास चार्ज है। बात को समझो, कितना कूलम का है? 4 कूलम का चार्ज है। इसका फील्ड यहां तक गया और इसका फील्ड का वैल्यू एग्जांपल में बता रहा हूं सर कि इसका फील्ड है 2 न्यूटन पर कूलम। एक एग्जांपल है, थोड़ा फीलिंग लेना, ठीक है। मतलब इस वाले इसका वैल्यू नहीं ले रहे, लेने से कोई फायदा होता नहीं है। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड का इतना है 2 न्यूटन पर कूलम, यहां तक पहुंच गया। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, समझने का कोशिश करना। एक और क्यू लिए है, ठीक है, एक और क्यू लिए है, इसका भी यहां आया और इस बिंदु पर कितना आ गया? सेम टू सेम 2 न्यूटन पर कूलम। दोनों का तो होगा ना, यदि इसका संभव है तो इसका भी तो इस ओर संभव है, दोनों का होगा ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है, चूंकि ये वेक्टर है तो एक ही बिंदु पर पी बिंदु पर यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ जाए, इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ जाए और इसका मान है यदि 2 न्यूटन पर कूलम और इसका भी मान है 2 न्यूटन पर कूलम, भैया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस बिंदु पर, इस पर, वो इसको बोलेंगे हम E1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? E2 बोलेंगे। एक का डायरेक्शन कुछ और है, एक का डायरेक्शन कुछ और है। तो भैया एक यदि प्लस होगा तो E टोटल बराबर क्या आएगा? E1 अब प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में E2 बराबर कौची हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो मैं क्या शिक्षा दिया? मैंने बताया कि एक किसी पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है कि फिक्स हो सकता है, दूसरे का हो सकता है। अब एक और बात बताता हूं कि चलो ये तो एक सिचुएशन नंबर 1 हो गया, दूसरा का बताता हूं। एक और चार्ज है, फील करना, इतना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना कि एक और चार्ज है, क्यू का मान इससे मोड़ रहा हूं, एक और यहां पर चार्ज रखा ले, वो भी क्यू है, इसका यहां पर आया, यहां पर देखो दोनों टकरा गया। मान लो कि इस बिंदु पर हमें निकालना है, इसका है 8 न्यूटन पर कूलम बाबू और इसका है 4 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो क्या करेंगे, पी बिंदु पर 2 रेखा खींचेगा ऐसे, एगो यहां से ऐसे खींच देंगे आराम से। इसको बोलेंगे 8 न्यूटन पर कूलम, इसको क्या बोलेंगे? 4 न्यूटन पर कूलम बोलेंगे ना। तो नेट जो आएगा, वो नेट जो आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर 8 में से 4 अगर घट जाता तो कितना आएगा? 4 न्यूटन पर कूलम आएगा। समझ में आ गया? ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है कि यदि जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक बिंदु पर टोटल जोड़ने पर 0 आ जाए तो इक्विलिब्रियम में चला जाता है। यही में तो नहीं बनता तुम लोगों से, पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करोगे तब ना, आधा ध्यान कहीं और। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अच्छा इक्विलिब्रियम कब किस किस से बन सकता है? तो 2 से, 3 से, 4 से। जब भी बनेगा तो पेयर से ही बनेगा, अनपेयर से तो कभी बन नहीं सकता है। पेयर से 2 से 3 से बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3 से भी पॉसिबिलिटीज है। कैसे कैसे? देखिए कहां कहां, अगर आपको याद होगा, देखिए तो याद होगा तो एगो यहां पर चार्ज है, एक यहां पर चार्ज है, एक यहां पर चार्ज है, सब अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और वे सेंट्रॉइड पर बनाएगा। तो 3 गो वाला बता रहा हूं, क्या वाला बता रहा हूं? 3 गो वाला बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम 3 गो बनाएगा, यहां देखिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो काम चलेगा, आप काम चला लीजिएगा।
अब ध्यान दीजिएगा कितना इजी है वो देखो। पहली बात कि यदि हम इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खींचे इसके कारण तो ए जाएगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड खींचे तो ए जाएगा, और इसके कारण खींचे तो ए जाएगा। बोलो, इसका नाम मान लो कि Q1 है, Q2 है और Q3 है। तो Q1 के कारण मान लो कौन होता है, E1 होता है। कोई तकलीफ होगा तो बोलना, हमें इस पर निकालना है। और Q3 को क्या बोल देते हैं, E3 बोल देते हैं। हाँ, एकदम सेम फोर्स वाला मैच करता है। अगर फोर्स वाला याद है ना तो फील्ड वाला तुम बढ़िया से बना लो एकदम इजीली। और इसका जो होगा बाबू वो हो जाएगा E2 हो जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। अब एक बात बताना, ए तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर रिजल्टेंट खींचे, अगर रिजल्टेंट निकालें तो इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट कॉमन रिजल्टेंट जाएगा वो क्या जाएगा, वो देखिएगा। देखिए ए वाला जो कॉमन रिजल्टेंट जाएगा, ए जो किसके किसके बीच है, E1 वर्सेस E2 के बीच में वो कॉमन रिजल्टेंट जा रहा है। अच्छा, कॉमन रिजल्टेंट कैसे निकालते याद है ना, इस बीच का एंगल मार देंगे आराम से, तो इतना 120 डिग्री हो जाएगा। 120 हुआ तो बाबू ये दोनों कितना होगा 100, ये दोनों कितना हो जाएगा 100, तीनों तो बराबर बराबर ही होगा सेंट्रॉइड पर। तो भैया एक बात बताओ, अगर कॉमन रिजल्टेंट हमें लाना है, देखो ई रिजल्टेंट लाना, ई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है याद है ना, बोलो, E1 का होल स्क्वायर, E2 का होल स्क्वायर, 2 E1 E2 अकॉस कितना 100, आराम से आ गया, एगो आ जाएगा है? हाँ कर रहे हैं, एक पहले दोनों के कारण लाए। अब इसको बोलेंगे ई आर, पहला नंबर आंसर आया, ग्रीन वाला समझना, तो देखो तुम बना दिया कॉमन रिजल्टेंट, ग्रीन वाला बना रहा हूं, ये वाला है ER1, हाँ सही बोले यार, सही है। अब देखो और कॉमन रिजल्ट लाते हैं जो होगा E2 और E1 के बीच में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ER2 हो जाएगा बाबू, ER2 हो जाएगा। और E3 और E1 के बीच में वो कॉमन आएगा, ER कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये लैमिस थ्योरम तो आपको अच्छे से मालूम है कि जब तीन फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लगे और वो तीनों 360 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, अगर तीनों 360 बराबर करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 3 गो वाला का इक्विलिब्रियम मैंने आपको याद करा दिया। 3 गो वाला का इक्विलिब्रियम है एकदम सामने, देखो कितना इजी है सर। इससे बच्चे बहुत डरते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स है सर, नहीं बनेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा अगर ये आ जाए तो बेहतर है। बाकी तो मैं बता ही रहा हूं कि डायग्राम कैसे खींचा जाता है। अभी मैं दूंगा डिजाइन करके, एक से क्वेश्चन दूंगा सुपरपोजिशन पर, क्योंकि सुपरपोजिशन का गेम है, याद रखिएगा। सुपरपोजिशन मैंने चार्ज में बताया था, अभी फील्ड में बता रहा हूं। अच्छा, 2 गो वाला याद है ना, 2 वाला क्या बताए, थोड़ा सा हम आगे पीछे करेंगे, हमें चलो 2 गो वाला बताएंगे। 2 वाला कितना बढ़िया से बताए थे कि 2 वाला यहाँ आ जाएगा, एगो चार्ज यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ Q+ है, यहाँ भी एगो Q+ है, ध्यान देना। दोनों बाहर की अगर फील्ड बनाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फील्ड जाके यहाँ पर आके इसका ए जो है नेट पॉइंट बराबर 0 करेगा, मान लीजिए। अब यही क्वेश्चन पूछता है सर, यही क्वेश्चन पूछता है कि यदि मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी आपको x दिया हुआ है, आवाज खाली मत करो, बस आवाज मत करो, या मान लीजिए ए दिया हुआ, क्योंकि ये फिक्स रहता है, ओके, ए दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे कि मान लेते हैं कि ये बिंदु कॉमन बिंदु है, ध्यान दीजिए, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे बना देंगे, और इसके कारण क्या बना देंगे, इसके कारण लिख देंगे E1, और इसके कारण क्या लिख देंगे E2। बोलो सही है, ठीक। और तुम लोग नहीं जानते हो कि सर E1 का मॉडुलस बराबर क्या होगा, E2 का मॉडुलस। मॉडुलस जानते हो ना, डायरेक्शन हट जाता है, जो भी रहेगा प्लस माइनस हो क्या होगा, हट जाएगा। अगर मान लो निगेटिव भी आता है, अगर इसको हम निगेटिव भी लेते हैं तो निगेटिव का उधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव का उधर की ओर आएगा, तो दोनों पॉजिटिव लिए हुए, ध्यान दीजिएगा। तो एक बाहर की ओर एक इधर की ओर, दोनों डिफाइन कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे निगेटिव की ओर कैसे करेंगे, तो निगेटिव का भी बता देंगे, नो डाउट। देखो एक और बताता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव वाला बताता हूँ, वेट करना, ठीक है। पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला थोड़ा अलग होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों रिजल्टेंट जुट जाएगा। तो पहले ये दोनों बता देते, देखिए, तो एक Q1 है, एक क्या है Q2 है। Q2 के कारण E2 बना है, Q1 के कारण E1 बना है, ठीक है। हम दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, हम क्या किए हैं कि कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, तो यहां से ए आई कौन है
बी है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या मानेंगे, एक्स। कोई दिक्कत? तो ये कौन सा दूरी भाई, ये तो गड़बड़ है। एक्स मानेंगे, देख लो एक्स मान रहे हैं बाबू, देख लो यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या माने, एक्स। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। याद आया क्या, a माइनस एक्स हो जाएगा। सही है, एकदम बढ़िया से इजिली आ गया। सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हैं, तो बोलिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौची, ड्यू टू Q1 एट कहा P। तो क्या है उसका मान E1 है, तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है, के ई Q1 बटा क्या हो जाएगा, बोलो x का होल स्क्वायर। आ गया, पहला बन गया आराम से। अब सेम टू सेम E2 का मान बोलो, तो E2 बराबर क्या होगा, के ई Q2 बटा क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो वही वाला तो है ना, सेम टू सेम। अब दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो बराबर कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा, बोलिए। चलो बराबर करिए, के ई Q1 बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ई Q2 बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर रहेगा, लिख देता हूं, यदि Q1 बराबर Q2 रहेगा तो क्या कर देना, पूरा क्या कर देना, काट देना। समझ में आ गया। और तो कितना के बराबर है, तो चार्ज तो डबल रहेगा, बराबर तो नहीं रहेगा, चार्ज तो डबल रहेगा करेगा। तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लें यहीं पर समझने वाला। तो मान लीजिए कि Q1 का मान है कितना, 1 कूलम, कितना कूलम, और Q2 का मान कितना है, 9 कूलम, कितना कूलम। तो नहीं आंसर आ जाएगा, बोलो तो कितना रख देंगे, कई तो एक कितना रख देंगे, एक कितना रख देंगे, 9। तो बोलो a माइनस एक्स ऊपर जाएगा और एक्स रह जाएगा नीचे, दोनों का क्या जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर कितना आया, 9। देख लो, हाँ ऊपरी रूट में a माइनस एक्स बटा एक्स बराबर कुछ रूट में, तो नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस 3। आराम से आंसर ले आइएगा, दम तैयार है आप। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है गेन कर पाता है। सामने आपका दम थ्योरी है, बस आपको आंसर लाना है टोटल। हाँ थोड़ा सा पीछे बैक, ये तो अलग है, उतार रहे हो क्या, आगे क्वेश्चन दे देते फिर उतारते रहते, एक बार दोनों काम हो जाते है ना। क्वेश्चन पहले बना लो ना, फिर उतारना एक बार, पहले बना लो, क्योंकि वीडियो तब तक रोक देंगे ना, लॉन्ग हो जाता है, वीडियो रुक जाता है। सबसे पहले बनाने वाले ब्रिलियंट कहलाएंगे। फाइंड द पॉइंट वेयर जॉइनिंग देम व्हिच आर इलेक्ट्रॉन एट फिनिट, हाँ जीरो, हाँ जीरो यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन। सामने क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसे डील कीजिए। डील करने वाले बच्चों को दिए जाएंगे इनामी प्रतियोगिता के अनुसार कुछ ना कुछ, है ना।